नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जो लहसुन की फसल है कई क्षेत्रों में लगभग 60 से 80-90 दिन के आसपास हो चुकी हैं और वो किसान साथी अपनी फसल में अब 2 से 3 सिंचाइयाँ करेंगे। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो हम सिंचाई कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा दें जिससे कि मिट्टी है वो पोची रहे, ढीली हो और कंद का साइज है वो भी ठीक रहे। जैसा किसान साथियों, आप जानते हैं कि मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जिस पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है, जो एक पोषक तत्व तो है ही है, लेकिन एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है या यूँ कहे खाद है, कुछ भी आप उसे कहो, जो हमारी खेत की मिट्टी को भुरभुरी भी करता हो, और वो है पोटास। लेकिन किसान साथियों, पोटास को लगने में काफ़ी समय लगता है। आपने अपनी खड़ी फसल में पोटास का प्रयोग किया होगा, बुआई के समय भी पोटास का प्रयोग किया होगा। पिछले एक वीडियो में मैंने किसान साथियों आपको बताया है कि आपको अपनी लहसुन की फसल में 2 बार पोटास का प्रयोग करना है और तीसरी बार आपको जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है उस पोटास का प्रयोग करना है। कुल मिलाकर आपकी लहसुन की फसल की अवधि में 3 बार आप पोटास का प्रयोग करेंगे, जिसमें 2 बार म्यूरेट ऑफ पोटास और तीसरी बार वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र, जिसमें 0050 का इस्तेमाल करने के बारे में मैंने आपको बताया था। शुरुआत में जो हम पोटास दे रहे हैं किसान साथियों, वो हम अपनी फसल को पोषक तत्व देने के लिए कर रहे हैं, मिट्टी भी उससे भुरभुरी होगी। दूसरी बात, जब हम 60-70 दिन के आसपास जब पोटास का प्रयोग करते हैं उस समय किसान साथियों पोषक तत्वों की पूर्ति तो होती ही होती है, लेकिन मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है, पोची होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई किसान साथियों, मिट्टी कई प्रकार की होती हैं। कुछ मिट्टी ऐसी होती हैं जो बार बार पानी देने से कड़क पड़ जाती हैं, ठोस हो जाती हैं, और जैसा आप जानते हैं कि लहसुन की गांठ जमने के लिए मिट्टी का ढीला होना या भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कंद अपना पूरी तरह से विकास नहीं कर पाता है। तो उस समय भी किसान साथी 60-70 दिन के आसपास भी म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग अपने खेत में करते हैं। हालांकि पोषक तत्वों के रूप में उसके रिज़ल्ट आपको थोड़े कम देखने को मिलेंगे, लेकिन किसान साथियों, यदि आपकी फसल 90 दिन के आसपास है तब आपको म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग नहीं करना है, सल्फेट ऑफ पोटास का प्रयोग करना है मिट्टी में। और उसके साथ आपको एक ऐसी चीज़ मिला देनी है किसान साथियों जो आपकी मिट्टी को भुरभुरा करें और पानी को, जो कठोर बन चुकी मिट्टी है, उसके प्रत्येक कण में जाए। और जैसा आप जानते हैं कि जब पानी मिट्टी के कण में जाता है तो मिट्टी है वो फूलती है, यानी वो ढीली होती है। तो पानी के साथ आपको एक ऐसी चीज़ देनी है जिसकी वजह से किसान साथियों आपकी खेत की मिट्टी ढीली हो जाए, पोटास का भी उसे पूरा फ़ायदा मिले और कंद का विकास सही तरीके से हो पाए। कल हमारे एक किसान साथी ने हमसे कमेंट के ज़रिए पूछा किसान साथियों कि मेरी फसल 90 दिन की हो गई है और मिट्टी काफ़ी कठोर लग रही है, तो मैं अपने खेत की मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए क्या डालूं। किसान साथियों, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूं वो मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं, न तो मेरा कोई शॉप है, न ही किसी कंपनी से लेना देना है। आप ही की तरह किसान हूं और वीडियो प्रस्तुत करने में किसान साथियों मुझे थोड़ा समय लगता है, इसलिए कि मैं आपको बारीकी से समझाता हूं। कुछ किसान भाई कहते हैं कि आप वीडियो थोड़ा छोटा बना कीजिए, तो किसान साथियों मेरे समझाने का तरीका कुछ ऐसा है जिससे कि पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। समय आपका नष्ट होता है और जो आपके मोबाइल का डेटा है वो भी नष्ट होता है। लेकिन किसान साथियों, आपके जो कमेंट आते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, कुछ पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं। नेगेटिव कमेंट से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार के इंसान रहते हैं, तो उनको कुछ ऐसा लगता होगा कि हाँ कि ये गलत जानकारी है। तो मैं उनसे कहता हूँ किसान साथियों, आप भी यदि नेगेटिव कमेंट करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चले समय बर्बाद ना करते हुए सीधे बात करते हैं कि हम ऐसा 90 दिन के आसपास फसल में क्या दें मिट्टी में सिंचाई के समय कि हमारे जो कंद का साइज़ है वो भी अच्छा बने। दूसरा किसान साथियों कि हमारी जो मिट्टी है वो भी भुरभुरी हो। तो किसान साथियों, एक प्रोडक्ट आता है जिसे आप चिपको कहते हैं, और अक्सर आपने जब भी हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड का स्प्रे किया होगा तब किसान साथियों आपको दुकानदार ने उसे प्रयोग करने के लिए कहा होगा। लेकिन किसान साथियों, मैं जिस चिपको की बात कर रहा हूँ, जिस स्टिकर की बात कर रहा हूँ, वह न केवल एक चिपको है बल्कि एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है
जो किसान साथियों मिट्टी को भी ढीली करने में आपकी सहायता करता है। वो कैसे करता है किसान साथियों? क्योंकि वो पानी के तनाव को कम कर देता है। सीधी तरह से और अपनी आसान भाषा में समझाऊं तो वो पानी को और ज़्यादा गीला कर देता है और ज़्यादा पतला कर देता है, जिसकी वजह से किसान साथियों जब आप कोई स्प्रे करते हैं तो दवाई तो फैलती ही है, लेकिन यदि उसे आप मिट्टी में भी प्रयोग करते हैं तो आपकी मिट्टी है वो बुरबुरी होती है। खास करके लहसुन, प्याज और आलू की फसल में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो किसान साथियों हैं, एक सर्फ एक्वेटेंट है और अपनी आसान भाषा में कहें तो एक प्रकार का चिपको है, स्टिकर है, और ये आपको बाज़ार में अप्सा 18 के नाम से मिलता है। किसान साथियों 1000 से 1200-1300 रुपये प्रति लीटर का इसका कीमत रहता है और आसानी से आपको दुकान पे मिल जाता है। अन्य चिपको से थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन इसके जो गुण हैं वो आपको सबसे अलग देखने को मिलेंगे। किसान साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया, चिपको काम तो करता ही करता है, दवाई को फैलाने का, दवाई को गहराई से उतारने का। मिट्टी में भी यदि आप इसे प्रयोग करते हैं सिंचाई के समय तो किसान साथियों यह आपके कम पानी में अच्छी इरिगेशन कर देता है, मिट्टी को है वो फुला देता है, पोची कर देता है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो इसका प्रयोग आपको करना है। इसका प्रयोग कैसे करें इसके बारे में बात करें किसान साथियों, तो इसका प्रयोग 2 तरीके से कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि 160 ml एप्सा 18 को लेना है और इसको लगभग 80 से 100 लीटर पानी में घोल लेना है। और इस घोल के पानी को किसान साथियों जैसे आप दवाई छिड़कते हैं फसल पर, लेकिन इसको आपको फसल पे नहीं छिड़कना है, और जहाँ पर आपने फसल लगा रखी है, लहसुन लगा रखी है, प्याज लगा रखा है, वहाँ ज़मीन पे छिड़कना है। और उसके बाद किसान साथियों 12 घंटे के बाद आपको इरिगेशन कर देना है, जिससे क्या होगा किसान साथियों कि जब ये पदार्थ आपके खेत में पड़ा है और जब आप पानी देंगे खेत में तो पानी और भी ज़्यादा पतला हो जाएगा, उसका तनाव है वो कम हो जाएगा, मिट्टी के प्रत्येक कण में किसान साथियों पानी की बूंदें वो चली जाएगी। परिणाम स्वरूप जो मिट्टी है वो फूलेगी, ज़मीन पोची होगी और कंद का विकास सही होगा। लेकिन किसान साथियों ये जो तरीका है ये थोड़ा सा मुझे भी डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि जब हम कोई ज़मीन पे स्प्रे करना है, फसल हमारी लगी हुई है, तो निश्चित रूप से किसान साथियों पत्तियों पर वो दवाई अटक जाएगी और हमें पूरा रिज़ल्ट है वो नहीं मिल पाएगा। वैसे यदि आप ये कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, वो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना है किसान साथियों, आपको ये जो एप्सा 18 मैंने आपको बताया है इसको आपको लेना पड़ेगा 200 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसको मिट्टी में नाली के साथ आप दे सकते हैं, नाली के जो पानी जाता है सिंचाई करते हैं जब आप, तो उसके ज़रिए आप दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें थोड़ी मात्रा ज़्यादा लगेगी, 500 मिलीलीटर के लगभग पास आप रख लीजिए और एक 200 लीटर के ड्रम में आप इसे घोल लीजिए। घोलने के बाद किसान साथियों इस ड्रम पे एक टोटी लगा लीजिए, और जब आप इरिगेशन कर रहे हो तो कुछ इस प्रकार से उसमें से टपक टपक पानी टपकना चाहिए नाली में कि 1 एकड़ में वो पूरा ड्रम खाली हो जाना चाहिए। जब ये सिंचाई के साथ एप्सा 18 किसान साथियों खेत में जाएगा तो मिट्टी को है वो ढीला करेगा। इसके साथ किसान साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पोटास भी मिट्टी को ढीला करता है और आखिरी में एक पोषक तत्वों का रूप भी काम करता है, वाटर सोल्यूबल भी है। तो क्यों ना किसान साथियों हम इसके साथ 0050 का भी प्रयोग कर लें तो मिट्टी तो ढीली होगी ही होगी, साथ ही ये पोषक तत्व भी हमारी फसल को अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि किसान साथियों हमें दोहरा फ़ायदा होगा। 2 पदार्थ हमारे खेत में मिट्टी को ढीले करने के लिए जा रहे हैं, वहीं में से एक पदार्थ किसान साथियों पोषक तत्वों के रूप में भी काम कर रहा है। तो हम हैं जिसके साथ किसान साथियों इसी ड्रम में आप 0050 जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आता है उसको भी ज़मीन में दे सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करें किसान साथियों तो आपने पूर्व में कितने पोटास का प्रयोग किया है उस हिसाब से इसका आप डोज ले सकते हैं। कम से कम आपको 4 किलो लेना है और अधिकतम आप 5 किलो प्रति एकड़ तक 0050 जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आता है उसका प्रयोग आप करें। किसान साथियों एक बार जब आप ये एप्सा 18 को प्रयोग करते हैं तो इसका असर ज़मीन में 4 हफ्तों तक बना रहता है, जिसकी वजह से आपके जो
पौधे की जो जड़ें हैं वो भी गहराई तक जाती हैं, मिट्टी है वो ढीली रहती है। परिणाम स्वरूप किसान साथियों कंद का विकास है वो सही तरीके से होता है। हम भी किसान साथियों लास्ट इरिगेशन के आसपास 1-2 सिंचाई पूर्व इसका प्रयोग करते हैं। दोहरे फायदे हमें इसको देखने को मिलते हैं। पिछले एक वीडियो में भी इसके बारे में मैंने आपको बताया है। आप स्प्रिंकलर सिस्टम से यदि सिंचाई कर रहे हैं तो किसान साथियों उसके साथ भी आप जुगाड़ बनाकर इसको दे सकते हैं। ड्रिप से आप इरिगेशन कर रहे हैं तो भी आप इसको दे सकते हैं, या आप खुली सिंचाई दे रहे हैं तो मैंने तरीका आपको बता दिया है कि आपको 0050 और एप्सा 18 जो एक प्रकार का चिपको और स्टिकर हैं, अन्य स्टिकर से थोड़ा अलग हैं, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसके रिज़ल्ट भी सबसे अलग हैं। किसान साथियों चाहे तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। 500 मिलीलीटर का पैकेट लाइए, 5 क्यारियों में 10 क्यारियों में सुविधा अनुसार आप उसका प्रयोग कीजिए। 8 से 10 दिन बाद किसान साथियों मिट्टी में आप वहाँ पर भुरभुरापन चेक कीजिए, आपको रिज़ल्ट है वो साफ दिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अन्य किसान साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। वीडियो में कोई गलती हुई है तो अपना कमेंट मेंशन करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, परिवार का, पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।